इसराइल और हमास के दरमियान शर्म शेख में मुज़ाकरात जारी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और बड़े पैमाने पर गज़ा में इमदाद की फराहमी समेत मुज़ाकरात में मुतादिद शराइत रख दी। इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एहूद ओलमर्ट का कहना है कि नेतन्याहू गज़ा जंगबंदी से मुतालिक सदर ट्रंप समेत मुख्तलिफ हरीफों की तरफ से शदीद दबाव का शिकार है। इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एहूद ओलमर्ट ने गज़ा में जंग के फौरी खात्मे का मुतालबा भी किया है। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के बयान पर पीपल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज और वॉकआउट किया। सदर आसिफ जरदारी की तलबी पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। सिंध के वज़रा से मुलाकात की। सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी को कराची तलब करते हुए सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान जारी कशीदगी पर बात की थी। पीपल्स पार्टी को नून लीग के खिलाफ देखकर PTI ने पेशकश कर दी। तहरीक अदम एतमाद पेश करे, हम साथ देंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा, पीपल्स पार्टी फ्रेंडली फायर ना करे, जुर्रत करे, नूरा कुश्ती ना करें, अभी आए इस हुकूमत को फारिग करने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश करें। सेनेट में खिताब करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क को सैलाब से बचाने में नाकाम रही। बच्चे खुले आसमान तले भूखे सो रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को ना रिलीफ मिल रहा है, ना इमदाद पहुँच रही है। इमदाद करप्शन की नज़र हो रही है। दोनों पार्टियों को बेबसी, झूठ, नाअहली और लालच की ट्रॉफियाँ देते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सयाहत में फ़रोग गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मलेशिया से हम बहुत कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम इंतहाई अहम है। मलेशिया की लीडरशिप ने चंद सालों में जो इक़दाम किए वो किसी मोजज़े से कम नहीं। हुकूमत का काम कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना है, कारोबार करना नहीं। हमारी मुश्तरका काविशों से तिजारत की नई राहें हमवार होंगी। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुक़ को बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, आसियान के प्लेटफॉर्म के तहत मुआशी तरक्की हासिल की जा सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी मवाक़ी मौजूद है। तिजारत के फ़रोग़ से ही ख़ित्ता मुआशी आज़ादी हासिल कर सकता है। हमें कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित और ताउन की हौसला अफजाई करना होगी। मलेशिया के हज़ारों तलबा पाकिस्तान में ज़ेर तालीम है। सूबे खुद अपने पैसों से सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम करें। IMF ने वफाक को सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए पैसे देने से रोक दिया। सैलाब नुकसानात पर हुकूमत का IMF को नई ब्रीफिंग देने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस भी IMF की अगली किस्त के इजरा के लिए मुतहरिक। IMF मुतालबात पर अमल दरामद रिपोर्ट वज़ारत ख़जाना और आलमी इदारे को देने की हिदायत। कहा, जो मुतालबात पूरे ना हो सके उनकी वजूहात भी बताई जाएँ। कराची के ताजिरों को फिर गोलियों में लिपटी भत्ते की पर्चियां मिलने लगी। भत्ते के लिए ईरानियों और अमाराती फ़ोन सिम्स के इस्तेमाल का इंकिशाफ। कारोबारी बरादरी में खौफ व हरास। कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ताजिर बरादरी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और दफातर, दुकानों और फैक्ट्रियों पर CCTV कैमरे लगाने का मशवरा। कराची के बिल्डर के मुताबिक पिछले 2 माह में 5 बिल्डर्स को भत्तों की कॉल मौसूल हुई। करोड़ों रुपये भत्ता मांगा गया। कॉल दुबई और ईरान के नंबर से की गई। एक बिल्डर के दफ्तर पर फायरिंग भी की गई। ताहम बिल्डर ने वाक़या रिपोर्ट नहीं किया। कराची चैम्बर ने लॉ एंड ऑर्डर को परेशान कुन करार दे दिया। अफगानिस्तान के मामले पर 4 इलाकाई मुल्कों का मॉस्को में खुसूसी इजलास। रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान के नुमाइंदगान ने शिरकत की। रूसी सदर के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान ने रूसी वफ़द की नुमाइंदगी की। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में 7वें मॉस्को फॉर्मेट मशावरत इजलास के एजेंडा और हतमी दस्तावेज़ पर गौर किया गया। इजलास का मकसद अफगानिस्तान के हवाले से इलाकाई इत्तफ़ाक़ राय को मज़ीद मजबूत बनाना था। शुरका ने अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ के आज़म का इयादा किया। गज़ा में जंग के खात्मे के लिए हमास, इसराइल और सालिसों के मिस्र में मुज़ाकरात। हमास के वफ़द की सरबराही खलीलुल हया कर रहे हैं, जिन्हें गुज़श्ता माह कतर में इसराइल की जानिब से कातिलाना हमले का निशाना बनाया गया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने 2 साला जंग ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरातकारों से तेज़ी से काम करने का मुतालबा किया है। दिफाई पोजीशन पर जाने के दावों के बावजूद गज़ा पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत समूद फ्लोटेला के 171 अरकान को इसराइल ने डिपोर्ट कर दिया। इसराइल ने बरतानवी मीडिया के मुताबिक फ्लोटेला के अरकान को यूनान और स्लोवाकिया डिपोर्ट किया है। समूद फ्लोटेला में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 500 से ज़्यादा कारकुन गज़ा के लिए इंसानी इमदाद ले जा रहे थे।
साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के महफूज इनखला के लिए ओमान में पाकिस्तानी सफारतखाने के जरिए कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उर्दन हुकूमत के ताउन से मुश्ताक अहमद खान की वापसी का अमल चंद रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। उर्दन की बरादर हुकूमत के मिसाली ताउन और मदद पर शुक्रगुजार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने एक एडवेंचर किया और जिल्लत उठाई। अगर दोबारा कोई एडवेंचर करेगा तो मज़ीद जिल्लत का सामना करेगा। किसी भी जगह और मौके पर भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि गज़ा के हवाले से उम्मीद की किरण नज़र आई है। गज़ा के मुसलमानों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ सख्त बातें की। आपने हमारी लीडरशिप के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, नफरत अंगेज़ बयानात दिए। पंजाब हुकूमत और वज़रा ने कई रेड लाइनें क्रॉस की। आसिफा भुट्टो जरदारी पर इल्ज़ामात लगाए। ये बातें इत्तेहादी नहीं करते। पीपल्स पार्टी अपना रद्द-ए-अमल देने का हक रखती है। अली कासिम गिलानी का कहना था कि हम अपनी तहज़ीब तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपनी लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। ये फैसला लीडरशिप करेगी। हमें हुकूमती बेंचेस पर बैठना है या अपोजिशन बेंचेस पर। पंजाब काबीना ने सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी। 2855 देहात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ़ करने का फैसला। सैलाब के दौरान शानदार खदमात पर सिविल डिफेंस रजाकारों की तनख्वाहों में 15,000 इजाफे का ऐलान। पंजाब के खिलाफ झूठ फैलाने के ट्रेंड की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि जिस तरह दूसरे सूबों के लिए हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से भी तवक्को रखते हैं। सिंध काबीना का सूबे में आटे की कीमतों में इस्तेहकाम रखने का फैसला। गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा खुराक को मरहलावार गंदम देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि 12 लाख मेट्रिक टन गंदम फ्लार मिलों और चक्कियों को जारी की जाएगी। गंदम की 100 किलो की बोरी 9,500 रुपये के नर्ख पर फराहम की जाएगी। मेरी जान को अगर कोई भी खतरा होता है तो जो मुझे इतला मिली है, जो इधर एक गैर जमहूरी बंदा लाके इस निज़ाम में हुकूमत के सर पे बैठाया हुआ है जिसका नाम मोहसिन नकवी है। अगर मुझे, मेरे वालिद को या मेरे ख़ानदान को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ये हरकत मोहसिन नकवी की है। सरबराह NP एमएल वली लाल कपड़ों में मलबूस पार्टी गार्ड्स की हिफाजत में पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर उन्हें या उनके ख़ानदान में से किसी को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार वफाकी वज़ीर दाखिला होंगे। इसी दौरान मर्दान के मेयर हिमायत मायार की अपील पर ANP के मुसल्ला कारकुन उनकी हिफाजत के लिए आबाई इलाके में जमा हो गए। मेयर मर्दान ने कहा रियासत सिक्योरिटी नहीं देगी तो कारकुन खुद अपने लीडर की हिफाजत करेंगे। तर्जुमान ANP के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा और DIG मर्दान ने एमएल वली को सिक्योरिटी देने की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत नज़रअंदाज कर दी। 8 एहलकार वली बाग पर फ़ोटो शूट करवा कर वापस चले गए। एमएल वली को सिक्योरिटी नहीं दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान के मुताबिक एमएल वली की सिक्योरिटी के लिए 12 एहलकार तैनात किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक उनको बानी का एतमाद हासिल है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह करे हमें तोशा खाना केस में आला अदलिया के पास न जाना पड़े। हालात बेहतर होने चाहिए, अब बहुत हो गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कशीदगी में इजाफा हो। कशीदगी को कम और ख़त्म करने के इक़दाम होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि बानी PTI का अकाउंट जेल से नहीं बाहर से चलता होगा। उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने से मुतालिक पॉलिसी का इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने की भी मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, जिसमें कौमी असम्बली अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर और सेनेटर्स ने अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए दस्तखत कर दिए। अपोजिशन कल कौमी असम्बली सेनेट सेक्रेटेरिएट में अपोजिशन लीडर्स के नाम जमा करवाएंगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 के हतमी मराहिल में दाखिल तमाम गवाहान पर वकला सफाई ने इजरा मुकम्मल कर ली।
अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 के बयान का सवालनामा फराहम कर दिया। दोनों मुल्जिमान के सवालनामे 29 सवालात पर मुश्तमिल हैं। अडयाला जेल में होने वाली आज समात में केस के आखिरी गवाह पर जरा की गई। केस की मजीद समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी। और पाक भारत तनाज़े में मलेशिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन लाजमी करार दे दिया। दौरा मलेशिया पर आए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अनवर इब्राहिम ने कहा, पाक भारत अमन खित्ते के लिए अहम है।